Good morning to all of you. भाई कोई एक तो अपना माइक ऑन कर लेना सो दैट मैं आपसे पूछ सकूं कितना सिलेबस आपका हो चुका है राइट नाउ। आज मैं आपको डेटा टाइप करा रही हूँ सेकंड मॉड्यूल में। जितना मुझे पता चला था कि सेकंड मॉड्यूल में, कल मैं आपको सिलेबस भी ओपन करके आपको शो कर दूंगी कि सेकंड मॉड्यूल में आई थिंक कि आपके फाइनल कीवर्ड जो है ना, फाइनल कीवर्ड जो वो रह गया है, बाकी सारा आपका सेकंड मॉड्यूल तक हो चुका है राइट डियर। 2 एमसीक्यूज आपके हो चुके हैं और 2 असाइनमेंट। मैं गूगल क्लासरूम का लिंक शेयर करूंगी आपसे, अपने गूगल क्लासरूम का लिंक शेयर करूंगी। जो फर्स्ट 2 आपके असाइनमेंट है, आप में से कोई भी मुझे उसके असाइनमेंट की कॉपी सेंड कर देना, जो मैम के जो क्वेश्चंस थे, सो दैट मैं उसे अपलोड कर सकूं और आप वहां पर मेरे उस पर अपलोड कर सको कि आपका डेटा जो है वो मेंटेन हो सके राइट। एमसीक्यू का है वो मैं बाद में आपको बता दूंगी। नाउ ऑनवर्ड जो मैं आपका लूंगी वो एमसीक्यू 3 से करूंगी राइट। एमसीक्यू 3 से मैं आपका स्टार्ट करूंगी और असाइनमेंट 3 से। लेकिन असाइनमेंट्स जो है बहुत आपको अपलोड करने पड़ेंगे डियर। उससे पहले कोई भी एक बच्चा मुझे स्क्रीनशॉट लेके, जो मैम ने शेयर करे थे आपसे, वो उनके गूगल क्लासरूम पर होंगे, वहां से मुझे शेयर कर देना सो दैट मैं अपलोड कर सकूं उसको। इसके लिए तो मैं आपको कोई क्योंकि अब आपके पास सब जिन्होंने बनाए होंगे उनके पास उनका डेटा होगा और उनको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी उसको सब कर राइट जी। क्योंकि डेटा जो है वो मिसिंग है आपका वो तो ये जो है आपका मेरे पास आ जाएगा। मेरे पास तो नहीं है तो अभी मेरे पास आप जब सेंड अपलोड करोगे तो वो मेरे पास आ जाएगा, मार्किंग उसकी हो जाएगी राइट। उसके बाद असाइनमेंट 3 से मैं आपका कंटिन्यू करूंगी। अब जो मॉड्यूल 3 है उससे पहले मैं मॉड्यूल 2 में से जो भी थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, क्योंकि एमसीक्यू 3 मैं आपका कराऊंगी और एमसीक्यू 3 डियर मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा जल्दी ही होगा, ट्यूसडे, आई थिंक ट्यूसडे तक, ट्यूसडे या वेडनेसडे ऐसा कुछ लगभग वो मैं आपका ट्यूसडे लगाऊं, क्योंकि वो मैं आपका लूंगी प्रीवियस मॉड्यूल 2 में से। तो मुझे नहीं लगता आई थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम हो, एक्सेप्ट फाइनल कीवर्ड, कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी उसमें। किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि मॉड्यूल 2 आप कर चुके हो। तो उसमें से टोटल हमें 6 एमसीक्यूज लेने हैं। 6 में से बेस्ट 5 जो है वो आपके सिलेक्ट है राइट। 6 में से अब जब एमसीक्यू 2 आपके हो चुके हैं तो जो 3 है वो भी आपका यूनिट नंबर 2 में से कंप्लीट यूनिट एक्सेप्ट फाइनल कीवर्ड, उसको छोड़ के, या फिर फाइनल तो हो जाएगा आपका कल भी होता है ना लेक्चर, तो सेकेंड यूनिट कंप्लीट कर लेना तो एमसीक्यू 3 इसमें से हो जाएंगे। और जो रिमेनिंग 2 यूनिट्स हैं 3 और 4 उसमें से आपके 3 एमसीक्यूज और हो जाएंगे। हर 15 डेज के बाद आपके एमसीक्यू हेल्ड होते हैं। आई डोंट नो कि आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है कि नहीं। हर 15 डेज के बाद में, कि अगर आज फर्स्ट को है तो फिर नेक्स्ट जो एमसीक्यू होगा वो आपका 16 को होगा। असाइनमेंट जो है वो कमिंग आपको हर मंथ की उसकी 20th डेट जो है उस तक आपको सबमिट करना होता है, ठीक है, उस तक आपको सबमिट करना होता है। बट अब डिपेंड करेगा आपके सिलेबस की कवरेज पे। तो मॉड्यूल 3 का मैं असाइनमेंट तब दूंगी। असाइनमेंट टोटल आपको करने होंगे 4, ठीक है। असाइनमेंट इसमें बेस्ट 3 और बेस्ट 2 का सिलेक्शन नहीं है, इसमें टोटल असाइनमेंट आपको 4 करने होंगे। 2 जिन्होंने दे दिए हैं और जिन्होंने नहीं भी दिए मैं दोबारा अपलोड करूंगी, वो आप दे सकते हैं। प्लीज डियर कोई स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज देना सो दैट मैं अपलोड कर सकूं उन्हें आज। और गूगल क्लासरूम का जो लिंक है वो मैं शेयर कर दूंगी। मेरे प्रीवियस नोट्स उस पर पड़े थे, क्योंकि मैंने जो आपकी सीनियर्स है उनको ओटी जावा पढ़ाया था, तो वहां पर वो नोट्स कुछ पड़े हुए हैं और कुछ आपके लिए जो है वो मैं ऐड ऑन करती रहूंगी, क्योंकि मैंने उन्हें उप्स पे पढ़ाया था, सो दैट फर्स्ट यूनिट के जो नोट्स हैं आई थिंक वहां नहीं होंगे। फर्स्ट में आपको भी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि वो उप्स से रिलेटेड है सारा, जितना भी आपने उप्स का पढ़ा है, क्योंकि उसमें ओटी जावा का कॉन्सेप्ट है नहीं राइट। तो ये तो हुआ आपकी नंबरिंग का और ये सब। और टाइम पे जरूर कर देना, टाइम को जरूर उसमें ध्यान में रखना। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट जावा। उप्स और उप्स से फिर जावा पर क्यों गए? आंसर कोई करेगा या फिर ऐसे ही बॉल की तरह चलता रहेगा सारा कुछ? अगर ऐसा है तो फिर मैं आपको फोर्स ना करूं अगर आपको लग रहा है कि ये है। बट राइट नाउ मेरी क्लास में थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि जो अटेंटिव होते हैं स्टूडेंट्स, समहाउ अगर वो असाइनमेंट में उसके 6 आ रहे हैं, लैग कर रहा है असाइनमेंट, मुझे अच्छा नहीं लगा है उसका, बट ही और शी इज अटेंटिव इन माई क्लास, वो मुझे चैट्स में आंसर कर रहे हैं, मत आप अपना माइक ऑन करो,
चैट में भी मुझे अगर आंसर कर रहे हैं, एक्टिवेट है वो, तो उनको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। उनके 9 to 10 जो भी उनके बनते होंगे वो उनको यहाँ पर वो मिलेगा, क्योंकि एमसीक्यू में तो जितना देखो आप लोगे वो उतना ही मिलेगा, बट आई कैन इंक्रीज इन दिस सेंस, सो बी अटेंटिव। और ऐसा नहीं है, मेरी जो सीएससी की क्लास चल रही है उसमें भी मैंने बच्चों को दिए हैं, वहां पर आप पूछ लेना, 3-4 नेम मैं आपको बता दूंगी जो स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा अटेंटिव रहते हैं। अभी जस्ट उनकी क्लास में थी, सो बी अटेंटिव। आपकी जो ये असेसमेंट है उसके भी मार्क्स आपके लगेंगे, राइट। उप्स और ओटी जावा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, और ये है आपका ऑब्जेक्ट प्रोग्राम और टेक्नोलॉजीज यूजिंग जावा। तो उप्स जो है आपने क्यों प्रीफर करी, है ना, उप्स जो लैंग्वेज है क्यों प्रीफर करी सी के ऊपर? सी लैंग्वेज में काम तो कर रहे थे आप, सी लैंग्वेज में आप क्या कर रहे थे, प्रोग्राम लिख सकते थे, आउटपुट वहां भी मिल रहे थे, प्रोजेक्ट भी, सब कुछ डिजाइन कर सकते थे, बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही थी। डेनिस रिची ने जब इसको डेवलप किया था तो यही सोच के किया था कि जो मेरे एंड यूजर्स हैं वो इसको यूज करेंगे, एंड कहाँ लैग कर रही थी, रियल वर्ल्ड से कनेक्टिविटी नहीं थी इसकी। तो बाद में है कि और जो चीजें हैं सिक्योरिटी और ये सारी, बट रियल वर्ल्ड से कनेक्ट नहीं कर रही थी। जो एग्जांपल्स थे वो समहाउ इसके कुछ फिक्स्ड फॉर्मेट में थी, रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड नहीं थी। सो दैट उप्स बॉर्न में बेजार ने स्ट्रॉस्ट्रक ने से डिजाइन किया था उप्स को। देन उसके बाद आपकी ओटी जावा है ना, ओटी जावा छोड़ो, जावा, तो जावा में आपने क्या आपके कंसेप्ट है कि जावा को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? जावा आपका हाईली सिक्योर लैंग्वेज मानी जाती है ना, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, फीचर्स आपने पढ़े होंगे, क्या क्या फीचर आंसर करेगा कोई चैट में कि सारे डैंगलिंग पॉइंटर की तरह बैठे हुए हैं? नहीं, डैंगलिंग तो नहीं है, सारे ऑडियो से कनेक्टेड भी हैं और सारे बच्चे अच्छे हैं ऐसे तो। कोई आंसर नहीं करेगा, इसके फीचर्स तो आपने पढ़े होंगे, राइट, कि क्यों ये बेटर है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, सिक्योर, सिक्योरिटी क्यों क्यों इसने किसको, पॉइंटर्स को ही रिमूव कर दिया। पॉइंटर्स में क्या प्रॉब्लम थी, आप ए टू बी जा रहे थे, राइट, ए टू बी आप जा रहे थे, देन आप क्या कर रहे थे, बी टू सी भी जा रहे थे, ऐसे तो होते हैं पॉइंटर्स कुछ। जब ए टू बी जा रहे थे, बी टू सी जा रहे थे, तो क्या ए टू सी नहीं जा सकते आप? आप सपोज है 2 पर्सन है, ए और बी, ए बी को कोई बात बता रहा है, बी सी को कोई बात बता रहा है। अब ए की कोई बात, ए बात नहीं करता है सी से, ए सी से बात नहीं करता है, ठीक है, तो ए सी से बात नहीं करता, वो नहीं चाहता कि मैं जो अपनी इंफॉर्मेशन है वो शेयर करूं सी के साथ, कोई बात ही नहीं है तो कोई सारे किस्सा खत्म। लेकिन ए बी से बात करता है और बी सी से बात करता है, ए की कोई पर्सनल बात थी, क्या वो बी से नहीं बोलेगा? क्या ये श्योर, आप श्योर होंगे इसके लिए कि ए जो है इसने जो बी को बताया वो बी सी को नहीं बताएगा? नेवर यू कुड, राइट। तो जो बी की इसकी जो सिक्योरिटी थी वो लैक कर गई, क्योंकि इसकी जो प्रॉब्लम थी या जो भी इसकी टॉक थी उसने बी ने सी को बता दिया, राइट। अब जो ए का और सी का क्या है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है, ना चाहते हुए भी कम्युनिकेशन हो, he didn't want to talk with A with C, ये दोनों बात नहीं करना चाहते हैं आपस में, बट इनडायरेक्टली हो रहा है। क्यों हो रहा है? जो इसकी बातें हैं वो इसने इसको बताई और ये नहीं चाहता तो इस तरह से शेयर हुई, राइट। तो ए और सी ना चाहते हुए भी शेयरिंग कर रहे हैं, तो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ बुक्स, राइट। इसको रिमूव किया था आपके जावा ने, और भी बहुत सारी टर्म्स आएंगी, और द मेजर जो आप आई थिंक पढ़ चुके हैं। ऐसे ऐसे मजा तो डियर आता नहीं है पढ़ाने में, बट बीसीए की अगर मैं बात करूं तो बीसीए का जो फर्स्ट ईयर का जो बैच है, राइट नाउ दे आर इन 3rd सेमेस्टर, अवेसम इन द आंसरिंग। उन्हें मैंने ऑनलाइन ही पढ़ाया था, LOC 1 और LOC 2, आंसरिंग में बहुत ही अमेजिंग है। बट आपकी क्लास और जो आपके सीनियर्स थे, सीनियर्स में भी 2 बच्चे ऐसे थे, आदर्श मिश्रा और एक अनुभव कालरा और एक अमन भी, वो हमेशा आंसर करते, ऐसे पता नहीं चलता कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, राइट। तो नेक्स्ट जो उसका था,
जो नेक्स्ट था उसमें क्या कि एक और आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा, इनहेरिटेंस। ये जो 2 मॉड्यूल्स हैं डियर, देखो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टीचर ने अपने बेस्ट एफर्ट दिए थे वहाँ, डॉक्टर रीना सोनी ने आपको पढ़ाया था, मैम ने। तो मैं आपको ना रिवाइज करा दूंगी, वो बाद में करा दूंगी रिवाइज, और फिर हम थर्ड से ही करेंगे कल से। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आपने, इनहेरिटेंस में टाइप्स पढ़े होंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप है इनहेरिटेंस का, मल्टीपल, राइट, मल्टीपल। मल्टीपल इनहेरिटेंस में होता क्या है डियर? हाँ जी, मल्टीपल इनहेरिटेंस में होता क्या है? सिंगल का आपको पता है जी। हाँ जी बोलिए। दो डिफरेंट क्लास से एक सब क्लास निकालते हैं। अमन रावत आंसर कर रहे हैं, दो डिफरेंट क्लास को, दो डिफरेंट क्लास से सब क्लास निकालते हैं। अच्छा जी, थैंक यू अमन। और डिस्कशन यहाँ से, सिंगल जो इनहेरिटेंस है, सपोज ये आपकी पेरेंट क्लास है और ये आपकी, लेटर तो मैं आपको अपने नोट से भी शो करूंगी इनको। आज के लिए थोड़ा एक ओरल वो भी एक ओवरव्यू भी हो जाएगा और डिस्कशन भी। फिर उसके बाद आप मेरी पर्सनल विंडो पे बता देना। वैसे मुझे जहां तक पता चला था, मैंने 2 को क्रॉस वेरीफाई किया था, आप में से स्टूडेंट थे, उन्होंने मुझे बताया था कि फाइनल कीवर्ड को छोड़ के सेकंड यूनिट तक हो चुका है। ये सिंगल इनहेरिटेंस है आपकी, है ना, सिंगल इनहेरिटेंस। एरो जो है, ये एरो मैंने सही यूज करी है इनहेरिटेंस के लिए? एनीवन? हाँ जी, एरो मैंने सही यूज करी है इनहेरिटेंस के लिए? ऐसे बताते तो हो नहीं, यहाँ पर ये देखो ऐसे, राइट, इनहेरिटेंस के लिए आप पर इस तरह से होगी कि इस क्लास ने इसके फीचर्स को यूज किया, ये सिंगल है। मल्टी लेवल का भी आपको पता चल जाएगा, ग्रैंडफादर, फादर, ग्रैंडसन, ये आपकी कुछ मल्टी लेवल होगी इस तरह से। हेरारिकल का भी आपको पता होगा, है ना, हेरारिकल का भी आपको पता होगा। हेरारिकल कैसे होती है? हेरारिकल आपकी जो मल्टीपल क्लास है ना, उसकी अपोजिट होती है, इफ आई एम राइट। तो जो मल्टीपल क्लास है उसके आपके अपोजिट होती है। यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं आई, राइट डियर। मल्टीपल कौन सी होती है और क्यों इसने प्रॉब्लम क्रिएट करी? देन ऐसा नहीं है कि हम इसे जावा में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, बट राइट, मल्टीपल जो होती है आपकी, वो क्या होगी, वो इसके रिवर्स होगी। रिवर्स मतलब यहाँ पर मोर देन वन पेरेंट क्लास होगी, मोर देन वन पेरेंट क्लास। और ये आपकी ऐसा नहीं है कि 3 की कोई वो है, यहाँ पर आप ये भी डाल सकते हो 1 to n, मोर देन 1 होंगी। और ये जो इनहेरिट कर रही है ना, वो सिंगल क्लास है, ये आपकी मल्टीपल है। ये प्रॉब्लम कहाँ कर रही है? सपोज आपने कोई फंक्शन पुट किया, इसमें फंक्शन डाला वॉइड मल्टीप्लाई, ठीक है, वॉइड मल्टीप्लाई, आपको स्टूडेंट का रिकॉर्ड बना रहे हो जो भी है, यहाँ पर आपने वॉइड मल्टीप्लाई, वॉइड मल का एक आपने फंक्शन यूज किया। ध्यान से समझना थोड़ा कि ये प्रॉब्लम है क्या, अब क्यों हमने जावा की तरफ हम लोग वॉइड में ये कैलकुलेशन हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट उसके सब्जेक्ट है। ऑब्वियस सी बात है, ये टीचर भी कैलकुलेट करके देगा, ये भी कैलकुलेट करके देगा, और ये भी कैलकुलेट करके देगा, राइट। अब ये जो आपके क्या है, वॉइड मल मींस ये अब फंक्शन है, ये आपका 3 बार आ चुका है। यहाँ पर भी आप इसी को कर रहे हो, यहाँ पर भी इसी सेम को परफॉर्म कर रहे हो, यहाँ पर भी इसी को परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, सेम उसको परफॉर्म कर रहे हो। ये जो क्लास है जो इसे इनहेरिट कर रही है, तो ये तो सिंगल क्लास है, इसके पास क्या होगा? अब ये जो फंक्शन है वॉइड मल जो आपने यूज किया, ये डियर 3 टाइम्स आ चुका होगा, है ना, 3 टाइम आ चुका होगा। एनी हाउ रन एक ही बार करना है, सेम डेटा है, रन एक बार ही करना है, बट क्यों 3 टाइम्स आ चुका है? दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस, है ना, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस की बिगेस्ट प्रॉब्लम है इन ओप्स। देन इसको जावा ने क्या किया है, इसको जावा ने रिमूव किया है।
किसके थ्रू रिमूव किया है? आप तो पढ़ चुके हो ना इनहेरिटेंस, किसके थ्रू रिमूव किया है? हाँ जी, एनीवन? बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होगा डियर, अगर आप इन्वॉल्व रहोगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप गलत आंसर कर रहे हो, बट आई अप्रिशिएट यू कि आप आंसर कर रहे हो, वो मुझे अच्छा लगेगा। क्यों इसको किससे रिप्लेस किया? जावा में ऐसा नहीं है कि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस को यूज नहीं करते, करते हैं, बट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आता है, आया है ये ऑफलाइन, अगर आपके एग्जाम होते हैं ना, वहां पे आया हुआ है ना, इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस को इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ही मल्टीपल इनहेरिटेंस है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस को क्या जावा में यूज होती है। फर्स्ट क्वेश्चन ये था, जावा में is Java using multiple inheritance? If yes, then how? Right? तो वेरी फर्स्ट में आप यही लिखोगे, नो, जावा डजंट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। आप देखना, गूगल करना आप इसको, कितने सारे आपको आएंगे और विद बट के साथ आंसर आएगा इसका। डायरेक्ट अगर से आपसे कोई भी पूछ रहा है, इंटरव्यू में भी कोई पूछ रहा है, तो जावा डजंट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस लाइक ओप्स। ये आपका आंसर होना चाहिए, ना इधर ना उधर, ना लंबा ना कुछ नहीं, सीधा। जावा डजंट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस लाइक ओप्स लैंग्वेज। ओप लैंग्वेज वो सपोर्ट नहीं करता है। जावा सपोर्ट, फिर वो आपसे पूछेगा क्यों, व्हाई, देन यू आंसर जावा सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस विद द हेल्प ऑफ इंटरफेसेस। बिकॉज आपने, आई डोंट नो कि आपने कैसे इसको कवर कर लिया है विदाउट नोइंग इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस को इंट्रोड्यूस किए बिना आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है कंप्लीट नहीं होता है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस को किससे किया था? इंटरफेसेस के थ्रू। अब इंटरफेस आप कहोगे मैम इंटरफेसेस क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस पढ़ी हैं आपने? एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस, है ना? हाँ जी। इंटरफेस में होता क्या है? बेसिकली हम एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस यूज करते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस क्या होते हैं? इंटरफेसेस डियर, अब जो ये वॉइड मल्टीप्लाई जो हम यूज कर रहे थे, राइट, जो अभी मैंने वॉइड मल्टीप्लाई यूज करके दिखाया था, इसको मैं क्या करूंगी, इसको मैं एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बना दूंगी। आपने एब्स्ट्रैक्शन तो पढ़ी होगी अच्छे से, एब्स्ट्रैक्शन फीचर, राइट? एब्स्ट्रैक्शन फीचर क्या होता है? व्हेन यू आर हाइडिंग द डिटेल्स, डिटेल को आप हाइड कर रहे हो और जो बेसिक जो फीचर्स है उनको आप शो कर। अब आप कहोगे मैम ऐसे कैसे? आपने देखा है ये एसी, सिंपल एग्जांपल एसी का ही लेते हैं, सबने देखा है। आप रूम में आए, आपको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, आपने एसी ऑन किया, ये तो करोगे, ज्यादा ही होगा तो स्विच, अगर ऑन करना पड़ रहा होगा तो स्विच ऑन करोगे। अगर बेसिक बात की जाए, स्विच ऑन किया आपने, फिर आपने एसी को ऑन किया रिमोट से, टेम्परेचर जो भी सेट करना था, 22, 25, 23, वट एवर यू वांट एट द टाइम डियर। अब एब्स्ट्रैक्शन इसमें क्या होगा कि ये आपको पता है, ये कर दिया और आप लेट गए या बैठे हैं, जो भी है, आपको क्या मतलब है कि ये जो एसी है वो अंदर 23 पे कैसे ये कितना कूल करेगा, कब कब इसका कंप्रेसर ऑफ होगा? यू डिडंट वांट टू बॉदर अबाउट दैट, राइट? आप नहीं उसके बारे में बॉदर करना चाहते। ऑब्वियसली बात है, मैं भी नहीं करना चाहूंगी कि क्या करें। आप बस में जाते हो, कॉलेज बस में जाते हो, या फिर आप अपने घर पे गाड़ी यूज करते हो, आपको ये पता है कि अगर आपने रेस को 100 किया या आपने एक्सीलरेटर को प्रेस किया तो ये होगा, आपने ब्रेक को प्रेस किया तो ब्रेक लग जाएगी गाड़ी में, राइट? अब उसके अंदर भी आप उसको ओपन करके ये तो नहीं देखते हो ना हर बार ये ऐसे चलेगी, ये वाला वायर यहाँ जाएगा, ये इस तरह से है, ये उस तरह से है, बिकॉज यू आर नॉट ए मैकेनिक। और अगर आप मैकेनिक हो तो व्हाई यू वांट टू बॉदर अबाउट दैट डिटेल्स? अननेसेसरी डिटेल होती है ना कि उसको ही एब्स्ट्रैक्शन हाइड करता है, राइट? जो अननेसेसरी डिटेल जिसका यूजर से कोई लेना देना नहीं होता, यूजर को कोई इंटरेस्ट नहीं होता,
ऐसा नहीं होता है कि कोई भी हम जो है कोई भी यूजर कि उसको सारी चीजें आती होंगी, नहीं ना। अब सपोज अगर आपसे बात की जाए कि आप ना वो पढ़ो, इसी उसमें एंड्रॉइड पढ़ो, यू डिडंट वांट टू बॉदर अबाउट दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मैथ जो सब्जेक्ट है वो इसमें नहीं है, 6th सेमेस्टर में हम कभी पढ़ेंगे मैम, अब नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? दैट इज द एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम योर साइड, बिकॉज यू आर श्योर अबाउट दैट कि वो है ही नहीं तो यूजफुल नहीं है। यूजफुल जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसको हाइड करता है, अनयूजफुल जो है, अनयूजफुल बेसिकली जो मींस इंटरनल जो डिटेल है उसको हाइड कर रहा है, उसको शो नहीं कर रहा है, इसको बेसिक फंक्शंस को हाइड शो कर रहा है। तो एब्स्ट्रैक्शन इज ऑल अबाउट कि जहां बेसिक फंक्शनैलिटी को शो करते हो और जो अननेसेसरी जो डिटेल है उसको हाइड करते हो। तो ये एक तरह से सिक्योरिटी भी आपको प्रोवाइड करता है। एब्स्ट्रैक्शन जो हम करते हैं ना वो सिक्योरिटी प्रोवाइड के लिए होता है। इंटरफेस आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है, वो मैंने आपको बता ही दिया कि और ये होता कैसे। ये यहाँ पर जो इंटरफेस है उसमें आप इंटरफेस नेम कुछ इसका क्या होता है सिंटैक्स, इंटरफेस आपने यूज किया, यहाँ इंटरफेस डोंट थिंक अबाउट दैट। मैं आपको ये सारा ना दिखाऊंगी, अभी यहाँ पर एग्जांपल आया तो मैं वो आपको बता ही रही हूँ। ये सारा मैं आपको ना इंटरफेसेस यूनिट 3 में है वो मैं आपको कराऊंगी। तो ये यहाँ पर क्या इंटरफेस कीवर्ड लिखोगे आप और देन इंटरफेस का नेम लिखोगे, जो भी आप नेम देना चाहते हो। देन उसके बाद ये याद रखना कि ये जो है ये जितने भी आप यहाँ पर फील्ड्स या जो भी आप यूज करोगे ना मेथड्स, वो सारे के सारे क्या होंगे हमारे एब्स्ट्रैक्ट होंगे, एब्स्ट्रैक्ट टाइप के होंगे। ये एब्स्ट्रैक्ट टाइप के जो भी होते हैं ना उन्हें वो मस्ट बी ओवरराइड, must be inherited, not override, sorry, must be inherited। वो एब्स्ट्रैक्ट जो भी फंक्शन होंगे या एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो भी होगी वो आपकी इनहेरिटेड होगी ही होगी। क्यों होगी? आते हैं इस पॉइंट पे। जो आपके एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास की ना क्या होती है डिटेल्स, जो ये जो बताते हो डिक्लेरेशन तो होती है लेकिन उसका ना बॉडी पार्ट नहीं होता। जो बॉडी पार्ट है वो नहीं होता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड में भी और एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन में भी। सॉरी, एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्योंकि जावा में हम फंक्शंस को ना मेथड बोलते हैं, राइट। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास है हमारी मस्ट बी इनहेरिटेड इन अनदर क्लास, वो इनहेरिट होंगे ही होंगे, ठीक है। क्योंकि इनका कोई बेस नहीं है। देखो कोई भी क्लास है अगर उसकी बॉडी नहीं है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो आपको आंसर नहीं करेगी, क्योंकि इसमें क्या होगा सिर्फ वेरिएबल डिफाइन होगा, बॉडी मतलब डिटेल नहीं डिफाइन। यहाँ पर क्या कर सकते हो आप एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन जो है डिफाइन करोगे। अब आप कहोगे कि मैम ऐसी क्लास को डिफाइन ही क्यों करना जिसमें कुछ है ही नहीं। आर आएगा नहीं यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट, और यहाँ पर मैं आपका लिख देती हूँ वॉइड में, जो मैं आपको सिंपल एग्जांपल बता रही थी वॉइड में, ठीक है। अब आप कहोगे मैम ऐसी क्लास को या ऐसे फंक्शन को यूज ही क्यों करना, जो आगे जाके इनहेरिट हो रहा है तो क्यों ना हम वहीं जाके इनहेरिट करें। आप ये कहोगे कि मैम क्यों इनहेरिट करें, हम सीधा ही नहीं लिखेंगे, क्यों हम इसके केस में पढ़े ही क्यों, जब इसका कुछ है ही नहीं, कॉन्सेप्ट है ही नहीं, तो हम इसको ले ही क्यों, सीधे डायरेक्ट यूज करेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, राइट। प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए भाई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ना इनहेरिट करना पड़ेगा, क्यों जबरदस्ती में हम 2-4 लाइन फालतू लेकिन दिए। एब्स्ट्रैक्ट ना आपका एक तरह से स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, एब्स्ट्रैक्ट आपका कराता है स्ट्रक्चर प्रोवाइड। अब आप कहोगे मैम कैसे स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, आप एक सिंपल फॉर्म बनाती हूँ, राइट। उसमें मैं आपको सिंपल फॉर्म बनाया मैंने, और मैंने BC5 के लिए यहाँ पर डिजाइन किया। थोड़ा ध्यान से इसको सुनना। BC5 के लिए मैंने एक फॉर्म बनाया, सारे स्टूडेंट्स के लिए मैं एक सिंगल फॉर्म बना रही हूँ। यहाँ मैं आपसे डिटेल मांग रही हूँ, आपको डिटेल मांग रही हूँ सब्जेक्ट वाइज, है ना। 4 सब्जेक्ट है आपके, 4 सब्जेक्ट ऑब्वियसली बात है सबके सारे ये सब्जेक्ट कॉमन है, राइट।
ठीक है, 4 सब्जेक्ट हैं, आपके स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रोल नंबर मैंने यहाँ डाल दिया। नेम तो डाला नहीं है, रोल नंबर की ये जो डिटेल है वो आप यहाँ कर सकते हो। मतलब एक जो स्टूडेंट नेम डाला यहाँ पर और मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, ये लाइन छोड़ दी, डैश मार दिया, स्टूडेंट रोल नंबर के आगे भी डैश, सब्जेक्ट लिखे, इनके आगे अब डैश है, इनके आगे आपको बताना है कि भाई परसेंटेज ऑफ सिलेबस कितना कवर हो चुका। ये डाल दिया मैंने आपके ग्रुप में व्हाट्सएप पे। अब क्या होगा, ये आपको सबमिट करना है, गूगल फॉर्म है सपोज, ये आपको सबमिट करना है। अब आप सबमिट करोगे, यहाँ नेम आपका होगा, रोल नंबर आपका होगा। नेम सपोज कुणाल है, रोल नंबर उसका जो भी है। देन उसके बाद सब्जेक्ट 1 2 3 4 ये तो मैंने डाले रखे थे, सपोज आपके जो भी सब्जेक्ट हैं, एक तो ओटी जावा है, एक VB.NET है, और भी यहाँ पे 3-4 सब्जेक्ट, सारे के यहाँ नेम लिखे हुए। अब सिलेबस कवरेज में अब आपको जो भी लिखना होगा आप अपने अकॉर्डिंग लिखोगे 30%। अब उसके लिए तो दोस्त को फोन नहीं करोगे ना कि भाई ये क्या है क्या नहीं है, कितना करना है। आप अपना लिखोगे, दूसरा अपना लिखोगे। तो डियर जो ये फॉर्म था, ये क्या है मेरा एब्स्ट्रैक्ट। इट्स ऑल अबाउट एब्स्ट्रैक्ट। मैं क्या प्रोवाइड करा रही हूँ, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा रही हूँ आपको। स्ट्रक्चर क्यों प्रोवाइड कराते हैं, यूनिफॉर्मिटी के लिए, सो दैट कि जो हमारा जो फंक्शन है वो यूनिफॉर्म, जो हमारा पूरे क्लास है वो यूनिफॉर्म बिहेवियर में रहे, राइट। तो ये अब मुझे क्या करना नहीं पड़ा, अब मुझे अलग अलग, आप 34 स्टूडेंट्स हो सपोज, प्लीज ट्राई टू रिलेट दिस विद रियल वर्ल्ड, ठीक है। अब मुझे 34 फॉर्म नहीं बनाने पड़े, मुझे 34 फॉर्म नहीं बनाने पड़े। क्यों? क्यों मैंने क्या किया है, एब्स्ट्रैक्ट यूज किया हुआ। जो इंटरनल जो डिटेल थी वो मैंने, जो आपकी मेन, जो आपकी अपनी जो डिटेल डालनी थी वो मैंने नहीं डाली। जो एक्सटर्नल, जो बाहरी जो है, आप कह सकते हो इनर और आउटसाइड, जो आउटसाइड जो है वो आपको दिख रही है, वो आपके लिए कॉमन है, सबके लिए। एसी का टेम्परेचर का बटन सबके लिए कॉमन है, सबको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इंटरनली किसी के लिए कॉमन नहीं है, इंटरनली वो मैकेनिक्स के लिए कॉमन। तो सेम ये है आपका एब्स्ट्रैक्ट, हम इसलिए यूज करते हैं कि सो दैट हम स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर। अगर हमारा एक ही फंक्शन 34 बार यूज हो रहा है, ये हम बात करते हैं सिंगल पेज के प्रोग्राम या 2 पेज के प्रोग्राम, इसमें इजीली चीजें मेंटेन मैनेज हो जाती है। बट जहां बात आती है कि आप सपोज आप ना मर्ज सॉर्ट कर दो, कीप इन माइंड मर्ज सॉर्ट कर दो, मर्ज सॉर्ट में आपके पास 900 एलिमेंट, अब उसको क्या करोगे, फर्स्ट हाफ में वो 450 में डिवाइड होगी, है ना, यही करते हो मर्ज सॉर्ट में। आई थिंक आपके कंसेप्ट अगर क्लियर होंगे तो आपको पता होगा। अगेन फिर ये आपकी 275 में डिलीट हो जाएगी, 225 में, राइट। वो डिवाइड होती चली जाएगी, वो लिस्ट पे लिस्ट, लिस्ट पे लिस्ट, टू कॉम्प्लिकेटेड, राइट। कि उन लिस्ट को, सब लिस्ट को किस तरह से आप मैनेज करते हो, जहां लार्ज डेटा होता है और आपको चीज एक ही यूज करनी है ना। जैसे मुझे 34 स्टूडेंट के लिए फॉर्म एक ही यूज करना, I will I waste my time on doing such things कि मैं 34 फॉर्म बनाऊं आपके लिए। मैं सिंगल फॉर्म बनाऊंगी ना आपके लिए, स्ट्रक्चर सेम रखूंगी, मुझे जो डिटेल चाहिए वो मुझे मिल जाएगी 30, और मुझे जो डिटेल मिलेगी वो 34 टाइम्स मिलेगी। जो मुझे चाहिए था वो मुझे 34 के 34 आंसर आएंगे। दैट इज ऑल अबाउट एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इसलिए हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं सो दैट कि यूनिफॉर्म जो बिहेवियर है वो। इंटरफेसेस भी डियर समहाउ कुछ ऐसे ही होते हैं, क्योंकि इंटरफेस जो होते हैं ना वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन और एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही यूज करते हैं, इससे ज्यादा इन्हें ऐसा कुछ चाहिए नहीं होता है। इंटरफेस जो है उसमें क्या होगा कि इसे, इसका ना आएगा, इसका भी, ये दो चीजें होती हैं, एक इम्प्लीमेंट्स होती है और एक एक्सटेंड्स होती है। ये तो इंटरफेस के उसी पे पहुंच गए हम, डेटा टाइप को लेते लेते। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे वो इम्प्लीमेंट्स कहाँ यूज करता है और एक्सटेंड कहाँ यूज करता है। एक जगह वो मेथड को करेगा और एक जगह वो क्लास को इनहेरिट करेगा। तो आपका जो इंटरफेस है वो भी क्या है, एक तरह से आप क्या कर रहे हो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास उसमें यूज करते हो। तो इंटरफेस के थ्रू आप क्या कर रहे हो, मल्टीपल इनहेरिटेंस को यूज कर रहे हो, सो दैट जो वो डेटा, जो डुप्लीकेसी आ रही थी ना 3-3 बार डेटा की, वो नहीं आएगी। इसका प्रोग्राम भी करके दिखाऊंगी डियर। आज तो मैं आपकी लैब लूंगी नहीं, कल आई थिंक मैं देखती हूँ, अदरवाइज नेक्स्ट वीक में मैं आपकी लैब जो है नेटबीन्स पे मैं कराऊंगी आपको। एंड आई होप कि आप उसे अच्छे से समझेंगे और अपने घर पर भी आप उसको करेंगे।
राइट। तो ये था, आई थिंक डेटा टाइप्स जो है वो आपका हो चुका होगा, इसलिए हमने जावा को इंट्रोड्यूस किया। और नहीं है तो कराते हैं इसमें प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव, क्योंकि आज मुझे डिस्कशन ही करना था आपके साथ, और आप तो सारे म्यूट करके भी मुझे ऐसे लग रहा कि माइक आपने पकड़ा हुआ है कि नहीं, हम कैसे भी करके ऑन नहीं करेंगे। सो डेटा टाइप्स इन जावा, डेटा टाइप होता है क्या, किस वैल्यू को आप किस साइज को किस चीज को स्टोर कर रहे हो, डेटा टाइप की जरूरत क्यों पड़ी, डेटा टाइप है क्या, है ना। आप कैसे पता चलाते हो कि ये इंटीजर है, आप किस टाइप की वैल्यू को स्टोर कर रहे हो और उसका साइज क्या है, दैट इज ऑल अबाउट डेटा टाइप। डेटा टाइप इज अबाउट साइज एंड टाइप, कि टाइप क्या है वह इसका, जो भी आप एंटर कर रहे हो इंफॉर्मेशन, और उसकी वैल्यू क्या है। और इसमें टू है, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में क्या है आपके, बूलियन, कैरेक्टर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ये प्रिमिटिव में आएंगे। नॉन प्रिमिटिव में कौन से आएंगे, जैसे आपके क्लासेस, इंटरफेसेस एंड एरेज, राइट। जावा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव टाइप, देखो डेटा टाइप ना किसी भी लैंग्वेज के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब समझते हो, आपकी अगर बॉडी की बात की जाए तो बिल्डिंग ब्लॉक आपका ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन। तो ऐसे ही ये ना कुछ उसी टाइप से काम करते हैं, बिना इनके आप किसी भी लैंग्वेज पे वर्क नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं आप सारी चीजें वैल्यूज पे डिपेंड, वो डिफाइन करोगे तो कैसे करोगे, इट्स ऑल अबाउट डेटा टाइप। इसके भी फर्दर टाइप है, इसके भी फर्दर टाइप है, बूलियन, बाइट, कैरेक्टर, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये आपके यहाँ पर शो हो रही है। इसमें मैंने डियर बताई है, इसकी वैल्यूज ज्यादा तो याद नहीं करनी होती, बट अकॉर्डिंग टू मी ना आपको 4 to 5 वैल्यू, इसमें बहुत ज्यादा था और मैंने ये रिड्यूस किया था आपके सीनियर्स के लिए। तो आप भी ना 4 to 5 वैल्यू याद रखें। जैसे बूलियन है, डिफॉल्ट वैल्यू इसकी फॉल्स होती है, हम कभी भी उसे ट्रू नहीं सेट करते, हम हमेशा ऑब्वियस की फॉल्स, है ना। वो मतलब ये लेके चलते हैं कि नहीं, कुछ हुआ ही नहीं है, तो इट्स ऑल अबाउट फॉल्स। जैसे आप बटन को ऑन ऑफ करते हो ना, ये फैन का जो बटन है ऑन तो रहता नहीं है, हमेशा क्या रहता है, ऑफ रहता है, आप ही तो जाके ऑन करते हो। इट्स ऑल अबाउट बूलियन वैल्यू, कि जैसे आप फैन के बटन को ऑन करते हो वो हमेशा ऑफ रहता है। इसका डिफॉल्ट साइज 1 बिट का होता है ना, यस, नो, ट्रू, फॉल्स, 1 0, बहुत सारा काम किया होगा आपने 1 0 पे। इट्स ऑल अबाउट डिफॉल्ट साइज ओनली 1 बिट, कीप इन माइंड। एंड या तो TF होगा, ट्रू या फॉल्स, या फिर 1 और 0। करेक्टर, करेक्टर में देखो अनसाइंड करेक्टर इन्होंने कितना लिया, 2 बाइट को। बाइट जो है भाई, बाइट है, बाइट तो बाइट ही तो, वो तो 1 बाइट का होगा, 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, ये आपको पता होगा। शॉर्ट जो है, शॉर्ट नेम से देखो लग रहा है शॉर्ट है, बट वो 2 बाइट का, 16 बिट का। इंटीजर आपका 4 बाइट का होगा, लॉन्ग आपका लॉन्ग 8 बाइट का होगा, डबल, इंटीजर का डबल। फ्लोट आपका 4 बाइट का होगा और डबल आपका 8 बाइट का होगा। ये 5-6 ही है, आई थिंक इनको याद कर लेंगे, पूछ लेते हैं 1 मार्क्स क्वेश्चन में, अगर MCQ हुआ ना तो आ जाएगा ये क्वेश्चन। बूलियन डेटा टाइप, बूलियन डेटा टाइप जो है आपकी डिपेंड, बूलियन के नाम से ही ट्रू फॉल्स को याद करो, इट्स ऑल अबाउट ट्रू। नेक्स्ट कल मैं आपको फाइनल जो है कीवर्ड उससे इंट्रोड्यूस कराऊंगी, और जो रिवीजन होगा वो मैं बाद में कराऊंगी। अभी हम फोकस करते हैं आपके सिलेबस पर, ठीक है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू टू लिसन मी केयरफुली, एंड आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। व्हाई वी इंट्रोड्यूसिंग जॉब, इट्स ऑल अबाउट व्हाई वी इंट्रोड्यूसिंग जॉब, जो मैंने आपको जो मैंने डिस्कशन किया था आपके साथ। सो थैंक यू सो मच।